मेरे पर जो अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 20 फरवरी को देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, है ना, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 20 फरवरी वाला ही पेपर है भाई, बिल्कुल सेम मेरे पर जो 20 फरवरी का ही पेपर लेकर के आ गया हूँ, है ना। 2026 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। पेपर देने जाओगे 20 तारीख को, जैसे कि आप लोग जाओगे एग्जाम सेंटर में, जैसे अपना पहला पैर रखोगे और जैसे आप लोग सीट पर बैठोगे पैर बच्चों, आप लोगों का जो क्लास टीचर जो होगा सीधा डायरेक्ट आप लोगों को यही वाला पेपर आप लोगों को देगा, है ना, जिसका कोड है 822 ये वाला पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। पेपर देने जाओगे, है ना, और बिल्कुल सेम मेरे पर जो जैसा कि जैसे 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 प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही आप लोगों को वहाँ पर 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल एकदम कंफर्म आप लोगों का पेपर यही वाला पूछा जाएगा। पेपर देने जाओगे और आज के इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। समय हमारा दिया 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है ना। तो इस तरीके से मिलकर आप देखो, चलिए मैं पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व भी करा देता हूँ, क्योंकि भाई अभी ये आप लोगों का 20 फरवरी का वायरल पेपर 20 तारीख को एकदम 100% पूरा पेपर कंफर्म जारी हो गया है। देखो नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर दिन जाओगे 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा निर्देश दिया गया कि यहाँ पर देखो सारे के सारे निर्देश देख लो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। यह जो प्रश्न पत्र है आप लोगों का खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका उत्तर हमको ओएमआर उत्तर मतलब ओएमआर सीट पर देना है। भाई 20 प्रश्न जो होंगे आप लोगों को उनका उत्तर ओएमआर सीट पर देना होगा। ओएमआर सीट आप लोगों को वहीं पर ही दी जाएगी। जैसे आप लोगों को हिंदी की ओएमआर सीट दी गई होगी, वैसे ही आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की भी ओएमआर सीट दी जाएगी। यहाँ पर देखो लिखा है, फिर आगे कहता है कि ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। भाई इरेजर और व्हाइटनर बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर नहीं ले जाना है ना। इरेजर व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अब आगे देखो ये सारे निर्देश आप लोग पढ़ लेना, या फिर आप लोग पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो भी प्रश्न जितने अंक का होगा उसके आगे उतना लिखा होगा। इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं भाई। आप चलिए यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों मैं वही प्रश्न लेकर के आ गया हूँ, जो कि पूरा पेपर मेरे जो वही वाला है जो कि आप लोगों का पूछा जाएगा, है ना। 20 फरवरी को जो पेपर पूछा जाएगा बिल्कुल सेम मेरे बच्चों कंफर्म हो गया, पेपर जारी हो गया है ना। बस क्या करना है, पेपर देने जाना जब सीधे ही, है ना, या फिर आप लोग रोड पर चलते चलते जाना, इस पेपर को देखते देखते चले जाना, है ना, याद करते करते चले जाना, है ना। और जैसे ही आप लोगों का जब 5 मिनट बचे, 5 मिनट जब आप लोगों का बचे तब 5 मिनट पहले आप लोग इस पेपर को देख लेना और पेपर देने बिल्कुल सेम जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए सारे के सारे प्रश्नों को ऐसे ही उतार देना। ये जो प्रश्न दिए गए प्यारे बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों को इनका उत्तर लिख देना जाकर के, और आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। पेपर देकर लौटोगे फिर आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ मेरे 70 नंबर पक्के हो गए। आप चलो देखो मेरा पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वही कौन सा है। भाई 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा। देखो ओएमआर सीट आप लोगों की कुछ इस तरह की होती है। 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे। ए ऑप्शन दिया फ्रांस, बी ऑप्शन दिया भारत, सी ऑप्शन दिया जर्मनी, डी ऑप्शन दिया इटली। तो अब देखो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो भाई आप लोगों को ए वाला गोला भरना है। ए वाला गोला भरना है, इतना याद रखना है। प्रश्न नंबर 1 20 तारीख को याद रखना भाई, ए वाला गोला भरना है आप लोगों को, है ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बताने, तो फ्रांस मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी ये हमको बताना है। तो भाई लगा देना ऑटो वन बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही करना भाई, है ना। पूरा पेपर मेरे जो रियल है बस वायरल हो गया है, सब जगह वायरल हो गया है, हर स्कूल में प्यारे प्यारे बच्चों ये पेपर पहुंच चुका है। बस आप लोगों को जाना बाकी है। आप देखो आगे 20 तारीख को जाओगे आप लोगों को सीधा डायरेक्ट आप लोगों के हाथों में पेपर दिया जाएगा, ये इतना याद रखना। यहाँ पर देखो कहता है प्रश्न नंबर 3 कहता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा कि जो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ जो हुआ था वो किस देश में हुआ था। लगा देना ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1929 मेरे पर जो पूरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो कहता है कि प्रश्न नंबर 4 कहता है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा कि जो केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है किसने किया था। तो लगा देना मेरे जो बाल गंगाधर तिलक। प्यारे बच्चों आप लोगं का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखो अगला प्रश्न देखो हमसे कहता है कि प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो है
जो मेरा प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था प्यारे बच्चों, एक नंबर का आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। पेपर में जाना तो भाई 1914 कोई से करना, इतना याद रखना। आगे देखो कहता है कि प्रश्न नंबर 6 कहता है कि लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये किस राज्य में पाई जाती है, ये प्रश्न नंबर हमारा 6 कहता है। तो प्रश्न नंबर 6 का देखो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पेपर में भाई एक नंबर का आ जाएगा, और महाराष्ट्र को याद रखना, महाराष्ट्र मेरा राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र को ही सही करना कि लेटेराइट मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो एक नंबर का ये भी आ जाएगा। देखो कपास की खेती के लिए आप लोगों को याद रखना जो काली मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए भाई काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को सभी बच्चे याद करेंगे। और इसका देखो आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 का सी ऑप्शन वाला गोला भरना है, इतना याद रखना है ना। आप लोगों को भाई गलत नहीं करना है। कि प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखो प्रश्न नंबर 8 कहते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित, भाई एक नंबर का आ जाएगा। तो चिपको आंदोलन जो है मेरा वन संरक्षण से संबंधित है। सभी के सभी बच्चे सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल भाई कौन सी हो जाएगी, एक नंबर का पेपर में आ जाएगा। देखो रेशेदार फसल कौन सी है, जूट दिया है, कपास दिया है, प्राकृतिक रेशम, ये सभी। तो भाई इनमें से मेरा सभी सही हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर करेंगे। और प्रश्न नंबर मेरा 10 कहता है कि प्रश्न नंबर 10 कहते हैं कि किस खनिज को काला सोना कहते हैं। एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 10 कहता है कि किस खनिज को काला सोना कहते हैं। तो मेरा जो कोयला जो होता है, कोयला को कहते हैं हम काला सोना। कोयला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो फिर मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 11 की ओर ले चलता हूँ। अच्छा देखो प्रश्न नंबर 11 कहते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो भाई एक नंबर का ये भी देखो आ जाएगा कि आप बताना कि भाई संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है ना। तो हमसे पूछा गया कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो भाई देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को सही करेंगे, श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 12। देखो भाई प्रश्न नंबर 12 कहता है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुत संख्यक वर्ग है। भाई बहुत संख्यक वर्ग है ये बताना है। तो एक नंबर का आ जाएगा। राइट आंसर कर देना भाई सिंहली, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सिंहली को सही करेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 13 कहता है कि संवैधानिक माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। संवैधानिक माध्यम से जो महिलाएं जो होती है, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व जो है वो किस में सुनिश्चित किया गया। ए ऑप्शन दिया स्थानीय निकायों में, बी ऑप्शन दिया लोकसभा में, सी ऑप्शन दिया राज्यसभा में, डी ऑप्शन दिया प्रांतीय विधायकों में। ये हमको बताना है। तो भाई राइट आंसर कर देना। पेपर देने जाना तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ए वाला गोला भरना है, इतना याद रखना। स्थानीय निकायों में आप लोगों को सही करना है। आगे देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे कहता है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। एक नंबर का आ जाएगा कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है। एक नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। लगा देना प्यारे बच्चों आप लोगों का ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 वर्ष सही कर देना। 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का डी ऑप्शन सही कर देना कि वोट डालने की जो आयु जो होती है, मतलब मताधिकार की जो आयु जो होती है वो आप लोगों का 18 वर्ष ही होती है। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 कहते हैं कि जो हिंदी जो है भाई किस प्रकार की भाषा है। एक नंबर का आ जाएगा। तो बताना है कि हिंदी जो है भाई किस प्रकार की भाषा है। तो लगा देना भाई हिंदी मेरी राजभाषा हो जाएगी। आगे देखो अगला देखो प्रश्न मेरा देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 देखो कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहते हैं कि निम्नलिखित में से मतलब लिखित में से या फिर लिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो बताना है भाई किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। लगा देना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का केरल सही हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। एक नंबर वाले प्रश्न है। अगला देखो प्रश्न नेक्स्ट। पूरा प्यारे बच्चों पेपर ये फंसने वाला है, आप लोग इतना गारंटी कर लेना कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। एक नंबर का आ जाएगा कि जो मुद्रा का जो निर्गमन जो है किसके द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों का प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 17 कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। तो लगा देना भाई भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है प्यारे बच्चों की मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। जो मानव विकास रिपोर्ट जो है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि जो भारत को जो स्थान जो प्राप्त हुआ था वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ये हमको बताना है। एक नंबर का पेपर में आ जाएगा। लगा देना प्यारे बच्चों 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, है ना। तो 130वां सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 19 कहता है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो भारत में जो जीविका का जो प्रमुख स्रोत क्या होता है। एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो लगा देना भाई कृषि मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। और भाई प्रश्न नंबर 20 को देखो क्या कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1986 में लागू किया गया था आप लोगों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
चलिए आगे देखिए, अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्णनात्मक सेकंड, यानी कि 50 नंबर आप लोगों के यहाँ से देखो पक्के होने वाले हैं। 50 नंबर भाई और पक्के कर लो, पेपर देने चले जाओ, 50 नंबर अपने पक्के कर लो, है ना, क्या दिक्कत है, 50 नंबर अपने पक्के कर लो। 4 नंबर का आएगा भाई लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर के आते हैं प्रश्न कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। अथवा करके पूछा गया कि भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उत्थान हेतु हमें उसके उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन करना है, तो भाई 4 नंबर का आप लोगों का पेपर में प्रश्न बन जाएगा। आगे देखो, अगला देखो, प्रश्न नंबर देखो क्या कहता है इसका। फिर हमारे सामने एक अथवा करके दिया गया है, अथवा वाला देख लो भाई। प्रश्न के 1929 के आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख करो भाई। 1929 की जो आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। 4 नंबर का पेपर में आ जाएगा प्रश्न, पेपर देने जाओगे 4 नंबर का सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा, इतना याद रखना। आगे देखो, प्रश्न 2 कहता है कि भूक्षरण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए, या फिर कोई 3 उपाय सुझाइए। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 3 विधियां बताइए। तो भाई देखो, प्रश्न दूसरा भी मेरा 4 नंबर का ही आएगा कि जो मृदा संरक्षण जो होता है, भू संरक्षण मतलब कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कोई 3 विधियां बता देना है ना। इतना करने के बाद फिर आगे देखो, अगला देखो मेरा देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रश्न 3 को नोट करेंगे कि संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए भाई। 4 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके लिखा है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो हमें उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। अथवा करके लिखा 4 नंबर का आएगा कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं भाई। वर्णनात्मक सेकंड मेरे यहाँ से तो बन जाता है। ये मैंने आप लोगों को 4 लघु उत्तरीय प्रश्न बताया। आपके पेपर में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। आगे देखो, अगला देखो, अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक सेकंड। वर्णनात्मक सेकंड देखो क्या कहता है। यहाँ पर देखो 6 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 6 नंबर के 4 प्रश्न, यानी कि 24 नंबर का आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो 24 नंबर और अपने पक्के कर लो। वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों उत्तर आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि महामंदी से आप क्या समझते हैं भाई। महामंदी के बारे में बताना है। महामंदी की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, फिर बताने कि इसके 2 कारण बताइए। महामंदी के फिर हमको 2 कारण बताने, फिर महामंदी के 2 प्रभाव भी लिखना है। तो इस तरीके से मिलकर मैं अथवा करके 6 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है ना। अब देखो आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखना। तो भाई महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिख देना। तो आप लोग निबंध तो लिख ही सकते हो ना। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आगे देखिए प्रश्न 2 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कहते हैं कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। तो भाई भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताने। 6 नंबर का पेपर में आएगा। फिर अथवा करके दिया गया कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करें। जो गांधी जी की जो नमक यात्रा का वर्णन करना है, तो इस तरीके से भाई नमक यात्रा का भी वर्णन आप लोगों को करना ही पड़ेगा। आगे देखो, अगला देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 भाई कहता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, व्याख्या करना है। अथवा करके दिया 6 नंबर का आएगा कि जो सत्ता की साझेदारी जो होती है ये क्यों आवश्यक होती है, और इसके में पूरी की पूरी व्याख्या भी करना है। अब आगे देखो कहता है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जो यहाँ पर जो लोकतंत्र जो होता है वो किस प्रकार जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, हमें इसके बारे में पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें, और ब्रिटेन वुड्स ट्वेन किसे कहते हैं उसका उत्तर लिखना है। 6 नंबर का आ जाएगा ना। तो ब्रिटेन वुड्स और ट्वेन किसे कहते हैं। आगे देखो प्रश्न अथवा करके दिया गया कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने के लिए मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से मिलाकर भाई मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा 20 फरवरी वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर बताया। और इसके बाद आप लोगों का कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न भी दिए गए हैं। मानचित्र के प्रश्न देख लो, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, है ना। ये 5 प्रश्न है जो कि आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है, पहले यहाँ पर पढ़ लेना भाई, ऊपर से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मानचित्र संबंधी प्रश्न निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं मानचित्र से संबंधित है। ये सब कुछ पढ़ लेना। ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर देखो यहाँ से मेरा हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों का देखो इतिहास के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने याद रख लो। जो कि 5 प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन से 5 प्रश्न हैं।
पहला मेरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। दूसरा वाला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। तीसरा प्रश्न मेरा पूछा गया कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। अब देखो आगे चौथा यानी कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है कि सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। और पांचवा प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे कहता है कि यहाँ पर देखो लिखा है और भी देखो, ये हमारे 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न के बाद आप लोगों का पूरा पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है, हल करा दिया, सॉल्यूशन के साथ बताया भाई, है ना। पूरा पेपर तैयार कर लो और चले जाओ, पूरा पेपर ऐसा ही छाप देना, 100% गारंटी के साथ आएगा। और यहाँ पर आप लोगों का पूरा पेपर मैंने बताया। और चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।